मैं ज्योति शर्मा स्वागत अभिनंदन करती हूं आप सभी का हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम एस्ट्रो हेल्प 24 में। कार्यक्रम जिसके माध्यम से लगातार आपकी तमाम समस्याओं का समाधान आप तक पहुंचाया जाता है। आपको बताया जाता है कि कौन से उपाय कर आप अपने जीवन में जो परेशानियां चल रही हैं इनको दूर कर सकते हैं। और इस बारे में तमाम जानकारी के लिए इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं टैरो कार्ड रीडर सीमा केशवानी जी। चलिए सबसे पहले मिलकर सीमा जी का स्वागत करते हैं। सीमा जी, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में आपका। थैंक यू ज्योति, इट्स एन ऑनर टू बी हियर ऑन द चैनल। तो बिल्कुल दर्शकों, कार्यक्रम की शुरुआत की जाए। सबसे पहले आप सभी को बता दूं, लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। आपके मन में कोई भी सवाल है, जीवन में किसी भी तरह की कोई भी समस्या चल रही है, आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, सीमा जी से बात कर सकते हैं। और अगर समस्या है तो समाधान भी होगा, लेकिन समाधान को किस तरह से करना है आप पर निर्भर करता है। कॉल कीजिए और बात कीजिए और देखिए कि किस तरह से जीवन की जो परेशानियां हैं ये दूर हो जाती हैं। सीमा जी, कार्यक्रम की शुरुआत करें, लेकिन सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि कब से आप इस कार्य में जुड़ी हुई हैं और कब से लोगों को अपनी सेवा प्रदान कर रही हैं? जी बिल्कुल, मुझे आज 8 साल हो गए हैं इस प्रोफेशन में। एंड ये सिर्फ कार्ड्स नहीं है, हम कार्ड्स के माध्यम से आपकी इतनी समस्याओं का समाधान निकाल लाते हैं, जो कि मुझे लगता है कि एक इटसेल्फ एक मैजिकल जर्नी है। बिकॉज देखने में ये सिर्फ एक आम पत्ते लगते हैं, बट जब हम इनके खोल के और आपकी समस्याओं के बारे में समझाना शुरू करते हैं और इतने आसान और सरल तरीके से आपको इसकी समस्याओं का समाधान देना शुरू करते हैं, आपको लगता है ये इतना आसान था। जीवन में समस्याएं बहुत आती हैं, हर तरीके की समस्याएं आती ही हैं, किसी को मानसिक, किसी को शारीरिक, किसी को पैसों के लिए, किसी को रिलेशनशिप्स के लिए। तब हम काम आते हैं। एंड बिलीव मी, हम एंजल्स से कम नहीं हैं, जो आपकी दुविधा वाली जीवन को बहुत ही आसानी से और बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाते हैं कि आपकी नैया यहाँ से पार कैसे होगी। जी बिल्कुल सीमा जी, आगे इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ सुनील जी दिल्ली से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सुनील जी से बात करेंगे। हेलो मैडम, नमस्कार। जी सुनील जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैं अपने बिजनेस के बारे में पूछना था। बिजनेस में बहुत समस्याएं आ रही हैं। जी सीमा जी। नमस्कार सुनील जी। नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। आशा करते हैं आज के बाद आपको भी समस्याएं बिल्कुल भी नहीं आएंगी। थैंक यू मैम, थैंक यू। सुमित जी, आपका बिजनेस जो अब चल रहा है उसका ग्राफ मैं देख रही हूँ बहुत अप डाउन अप डाउन अप डाउन हो रहा है, क्या ये सही है? बिल्कुल मैम। और कहीं ना कहीं आपको इस दौरान ये लगा कि बहुत लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया कि ये मेरा काम अब ये तो शुरू हो ही नहीं सकता या मैं कामयाब हो ही नहीं सकता, ऐसे विचार आपके मन में आए थे? कॉन्फिडेंस कम नहीं हुआ, लेकिन समस्याएं बहुत ज्यादा आ रही हैं। हर काम में मैं जो भी काम मैं करता हूँ उसमें हर काम में समस्या है। ये 3-4 काम है, लेकिन हर काम में समस्या आती है। चलिए सुमित जी, अच्छी बात यह है कि जो समस्याएं आपको अभी तक आ रही थी वो आज तक ही थी। आज से आपके कुछ ग्रह चाल नक्षत्र कुछ बदल रहे होंगे, उस कारण से अब आप देखेंगे जिस काम में भी अब आप हाथ डालेंगे वो कामयाब ही होगा। जैसे कहते हैं कि अगर मिट्टी में हाथ डाला तो सोना हो गया, अब आपका वो टाइम पीरियड आ रहा है जहां आप सच मिट्टी में हाथ डालेंगे तो वो सोना बन के ही निकलेगी। मैं सिर्फ आपको एक एडवाइस देना चाहूँगी कि आप कभी भी अपना कॉन्फिडेंस मत खोइए, और आपके जो को पार्टनर्स होंगे या जो भी आपके साथ काम कर रहे होंगे उन पे अपना अटूट विश्वास बनाए रखिए। कामयाबी आपके कदम जरूर चूमेगी। सर, मुझे हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि जो कुछ कर रहे हैं मेरे पार्टनर ही कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि मैं सुबह से लेकर शाम तक कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। सुमित जी देखिए, मैंने तो पहली बार ही आपसे यही कहा था कि पहली चीज़ जो मैंने आपको कही थी वो यही कही थी कि मुझे कहीं ना कहीं लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस नज़र आता है। तो आप ये मत सोचिए, आपका भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, और ये बिलीव करिए कि आपके बिना जो काम हो रहे हैं वो पॉसिबल नहीं है। तो आने वाला टाइम बहुत अच्छा है। ऑल द बेस्ट टू यू एंड हैव अ वंडरफुल लाइफ। थैंक यू मैम, थैंक यू। जी तो सुनील जी, समस्याएं आ रही हैं, लेकिन समस्याएं किस तरह से दूर होगी आपको सीमा जी ने बताया, और आने वाला समय आपके लिए बेहतर होगा, लेकिन उसके लिए आपको विश्वास रखना होगा और जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। लगातार दर्शकों, टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। समस्या किसी भी तरह की हो, तमाम समस्याओं का समाधान आपको हमारे कार्यक्रम के माध्यम से जरूर मिलेगा।
सीमा जी, अगर कार्ड्स की बात की जाए तो ये सवाल अक्सर बहुत सारे लोगों के मन में आता होगा, मेरे मन में भी आता है कि कैसे कार्ड्स के माध्यम से हम लोगों के जीवन के बारे में या उनके मन में क्या चल रहा है या किस परेशानी से वो जूझ रहे हैं उसके बारे में पता कर लेते हैं। कैसे हमें पता चल जाता है कि वो उनको क्या उपाय करने चाहिए या क्या जो परेशानियां हैं उनके जीवन में इस वक्त, इसके बारे में जानना चाहूँगी। देखिए, टैरो कार्ड्स आज से बहुत साल पहले इटली में शुरू हुआ था, एंड जहाँ ये शुरू हुआ था वहाँ से कहा जाता है कि सिर्फ मेटल के पत्तों के ऊपर कुछ इनग्रेव की हुई चीज़ें थी, एंड उसके दौरान वो प्रिडिक्ट करते थे हर एक का फ्यूचर। बट आगे उसे कहते हैं मेजर अरकानास, बाय द वे फॉर योर नॉलेज। तो मेजर अरकानास सिर्फ हमारे पास 22 थे। तो 22 मेजर अरकानास से सिर्फ हमें ये पता चलता था कि आपके जीवन में आने वाली, आपके जीवन खुशहाल होगा, कोई परेशानी है, कोई दुख आने वाला है, किस कारणवश आने वाला है, बस इतना ही। आगे जाके हमने या दूसरे जो एस्ट्रोलॉजर्स या टैरो रीडर्स या सब ने मिलके आविष्कार किया, तो उसमें आगे माइनर अरकानास का हुआ। अब यहाँ माइनर अरकानास का मतलब क्या होता है? माइनर अरकानास होते हैं आपकी डे टू डे समस्या को समाधान निकालना। आज मुझे, जैसे सुमीत जी जो हमारे पहले कॉलर थे, उन्होंने कहा कि मुझे बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं अपने बिजनेस में, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हमारे पहले कार्ड ने ही उनका समाधान निकाल दिया था, दिस मैन इज लैकिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। तभी मैंने उनसे पूछा था क्या लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस हो रहा है? उन्होंने दूसरे सवाल में एग्जैक्टली वही चीज़ बोली, मुझे क्यों ऐसा लगता है कि मेरे पार्टनर्स काम कर रहे हैं और मैं काम नहीं कर रहा हूँ। तो इन इट सेल्फ टैरो समझा रहा था कि उनके अंदर कैलिबर है, उनके अंदर सब कुछ है, बट वो अपने ऊपर विश्वास नहीं रख पा रहे हैं, और उस वजह से उनकी वो सबसे बेसिक चीज़ होती है विश्वास। आज अगर आप मूर्ति सामने रख दें, बट अगर आपको विश्वास ही ना हो, तो क्या उस मूर्ति में आपकी आस्था होगी? नहीं। तो उसी तरीके से अगर हम ये टैरो का डेक आपके सामने फैलाते हैं और हम आपको ये कहते हैं 100% अश्योरिटी देके कहते हैं कि आपकी समस्याएं जो भी आप फेस कर रहे हैं उसका समाधान निकलेगा। देखिए, कार्मिक हम काट नहीं सकते, ना हम ना कोई और, बट हाँ उसको हम छोटा कर सकते हैं, उसके लिए एक रास्ता दिखा सकते हैं कि जैसे आगे अगर पहाड़ है आपको नजर नहीं आ रहा, तो जरूरी थोड़ी ना है कि आप पहाड़ में जाके अपनी गाड़ी को ठोक दें। हम वहाँ पे दूसरा रास्ता दिखाएंगे कि यहाँ से घूम के जाइए। तो इसका सोल्यूशन इस तरीके से, ये बहुत ईजी हैं, ये बहुत सिंपल हैं, ये बहुत प्योर हैं, और इनकी प्रिडिक्शंस 100% एक्यूरेसी से आती हैं। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, टैरो कार्ड के माध्यम से कैसे आप अपने जीवन की तमाम समस्याएं जो हैं उनको दूर कर सकते हैं, आज इस विषय पर हमारी चर्चा लगातार जारी है। उस बीच हमारे साथ दर्शक भी बने हुए हैं। राहुल इस वक्त कोलकाता से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चलिए राहुल जी से बात करेंगे। हेलो जी मैडम, नमस्कार। जी राहुल जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या समस्या है? देखिए, मेरा क्वेश्चन रिलेशनशिप के बारे में है। जी हेलो जी, बताइए। मेरा क्वेश्चन रिलेशनशिप के बारे में है जी। पिछले कुछ दिनों से हम एक रिलेशनशिप में हैं, तो उसमें कुछ उतार चढ़ाव आ रहा है जी। मैडम से एक बार पूछिए, एक बार मैडम नमस्कार, एक बार बताइए कि कब तक ये रिलेशनशिप का जो डिस्टर्बेंस वाला पीरियड चल रहा है वो ठीक होगा कि नहीं, अगर होगा तो कब तक होगा, क्या लग रहा है? जी बिल्कुल राहुल जी, आप लाइन पर रहिए, मैम आपको बताएंगे कि जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो कैसे ठीक हो सकती हैं। नमस्कार राहुल जी। नमस्कार मैडम, नमस्कार। देखिए राहुल जी, सबसे पहले तो मुझे बताइए कि अगर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रहे हैं, कहीं ना कहीं वो ईगो की वजह से आ रहे हैं? दोनों में से किसी एक पार्टनर में कोई ईगो का इशू आ रहा है? नहीं, देखिए मैडम, ईगो से ज्यादा तो मिसअंडरस्टैंडिंग वाले माहौल चल रहा है। ईगो तो कुछ है ही नहीं, लेकिन कुछ ना मिसअंडरस्टैंडिंग चल रहा है। मतलब दोनों के भीतर जो है अंडरस्टैंडिंग जो है वो सही रूप से हो नहीं पा रहा है। मतलब ट्रस्ट एंड फेथ वाला जो बात है ना, वो थोड़ा सा लगता है कि मुझे कहीं कुछ वो हो रहा है। टोटली सर, आई टोटली अंडरस्टैंड सर। सबसे पहले एक बात मैं थोड़ा सा इसको एलाबोरेट कर दूं। मिसअंडरस्टैंडिंग हमेशा वहीं आती है जहां कम्युनिकेशन गैप होती है। कम्युनिकेशन गैप वहाँ होती है जहाँ हमारा थोड़ा सा भी ईगो या बोलने में हिचक या पहले तू बोल या पहले मैं बोल, ये कारण आते हैं। तो जैसे मेरे कार्ड्स देखिए मेरे सामने आ रहे हैं, तो वो यही बता रहे हैं कि सबसे पहले कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करिए। बिकॉज़ मैं ये नहीं देख पा रही हूँ कि आप और आपके पार्टनर के बीच में कुछ बहुत मेजर प्रॉब्लम्स हैं, बट दूरियाँ जो बन रही हैं वो 3 समस्याओं की वजह से बन रही हैं। एक,
कम्युनिकेशन गैप। 2, दोनों में से कोई एक पार्टनर थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो रहा है और वो डिप्रेशन की वजह से अपने ही शेल में घुस रहा है। 3, दोनों में से किसी एक पार्टनर की जो संगति है वो थोड़ी सही नहीं है। संगति का मतलब होता है कि देखिए, जब आप अपने जीवन में कुछ समस्याओं के थ्रू जा रहे हैं तो उस दौरान आप किसी दोस्त से या किसी मित्र से या किसी रिश्तेदार से कोई राय लेते हैं या कोई राय आपको देता है, वो राय गलत आ रही है। तो अगर ये 3 चीज़ें आप अपने रिलेशनशिप में रेक्टिफाई कर सकते हैं, एक थोड़ा सा ईगो कम, अगर आपके अकॉर्डिंगली ईगो नहीं है, ओके, कम्युनिकेट करने की कोशिश करिए। 2, अपनी संगति पे ध्यान दीजिए, आप राय किससे ले रहे हैं, जिससे ले रहे हैं वो गलत दे रहा है। 3, जो अगर पार्टनर डिप्रेशन में जा रहा है उसको प्यार से अपनी तरफ खींचिए। आई एम श्योर अगर आप मुझसे ये पूछना चाहेंगे कि कब तक समस्याओं का समाधान हो जाएगा, एक्यूरेसी से मैं आपको ये बता सकती हूँ कि इन कमिंग 2 वीक्स सॉल्यूशन निकल आएगा एंड बोथ ऑफ यू विल पैच अप टुगेदर, प्रोवाइडेड आप मेरी इन 3 चीज़ों का ध्यान रखें और उस पर काम करें। थैंक यू वेरी मच राहुल जी, आई होप आई वॉज ऑफ हेल्प टू यू। जी, तो बिल्कुल राहुल जी, अपने रिलेशनशिप को लेकर आप परेशान हैं, परेशान मत होइए। सीमा जी ने आपको बताया कि आपको क्या कुछ करना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आपके रिलेशनशिप में आ रही है वो कहीं ना कहीं ईगो प्रॉब्लम, और आप एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हैं, इस चीज़ की वजह से आ रही है। तो आप ये जो डिस्टेंस आपके बीच आ गए इसको ख़त्म करिए और आशा करते हैं कि जो भी आपका रिश्ता है, जैसा भी आपका रिश्ता है, वो जल्द सुधरे और जो भी परेशानी आपको फेस करनी पड़ रही है इस रिलेशनशिप में वो दूर हो जाए। लगातार दर्शकों, टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, अगर आपके जीवन में भी कोई समस्या चल रही है, तो हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से आप अपने जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। जी, तो इसी बीच हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो चलिए रचना गाजियाबाद से इस वक्त हमारे साथ है, बात करते हैं। हेलो। हेलो जी रचना जी, बहुत स्वागत है आपका। बताइए क्या समस्या, क्या परेशानी है? समस्या ये है कि मेरी एज 30+ है और मेरी मैरिज नहीं हो रही है। जी, आपकी एज 30+ है और अभी तक शादी नहीं हुई है? अभी नहीं हुई है। जी कब जी तक होगी आप मुझसे बता दीजिए। जी जी बिल्कुल रचना जी, आप लाइन पे रहिए, मैम आपको बताएंगी कि शादी कब तक हो सकती है। जी मैम। हेलो रचना जी, हेलो। अपने चेहरे पे ना थोड़ी सी मुस्कुराहट ले आइए, बिकॉज टैरो ने आपके लिए एक मैजिकल मोमेंट क्रिएट कर दिया है। वो कह रहे हैं कि 2022 में आपका रिश्ता 100% हो जाएगा। एंड जो लड़का होगा वो थोड़ा सा आप गाजियाबाद से हैं, राइट? तो गाजियाबाद से ना होके आपके थोड़े डिस्टेंट एरिया से होगा, मतलब मे बी फ्रॉम दिल्ली, मे बी फ्रॉम बॉम्बे और सम अदर प्लेस, बट दूल्हे जा रेडी हैं ऑलरेडी, बस आपकी नज़रों के सामने आने वाली बात है। एंड सबसे अच्छी बात मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताऊंगी कि ये जो रिश्ता आएगा ये आपकी पूर्वजों की ना जो दुआएं होंगी ना आपकी तरफ, ये उनसे आएगा। सो दिस इज़ एन एंसेस्टरली ब्लेस्ड बॉन्ड जो आपकी तरफ आने वाला है। तो खुले हाथों से स्वागत करिए, मायूस मत होइए, बस उस दूल्हे राजा की तरफ अपनी निगाहें टिका के रखिए, ज़रूर जल्दी ही वो आपको मिलने वाले हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल लाइफ। जी जी, तो रचना जी, अपनी शादी को लेकर आप परेशान हैं, तो आपको बताया सीमा जी ने कि परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2022 तक मतलब आने वाले थोड़े ही समय में आपकी शादी ज़रूर हो जाएगी और एक अच्छा लाइफ पार्टनर आपको मिलेगा। इसके अलावा अगर कोई भी सवाल आपके मन में है, कोई और समस्या आपके जीवन में चल रही है, तो कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, क्योंकि टैरो के माध्यम से आपके जीवन का जो भी परेशानी है, जो भी तकलीफ आपके जीवन में है, तमाम समस्याएं, तमाम परेशानियां ज़रूर दूर होंगी। आप अपने रोजगार को लेकर चिंतित हैं, आप अपनी शादी को लेकर चिंतित हैं, आप अपनी संतान को लेकर चिंतित हैं, कोई भी विषय है आपके जीवन में, कोई भी परेशानी है, वो ज़रूर दूर होगी, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा, कार्यक्रम में कॉल करना होगा। चलिए फिलहाल कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से अंतराल का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। हमारे ज्योतिष विशेषज्ञों से बात करने के लिए गूगल प्ले स्टोर से एस्ट्रो हेल्प 24 ऐप डाउनलोड करें और भारत के विद्वान ज्योतिष एवं टैरो रीडर से परामर्श लें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का, और हम बात कर रहे हैं कि कैसे टैरो कार्ड के माध्यम से आपके जीवन की जो समस्याएं हैं, जो परेशानियां हैं,
वो दूर हो सकती हैं। इसके साथ ही लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। कोई भी सवाल आपके मन में है, कोई भी समस्या आपके जीवन में है, तो आप टैरो कार्ड के माध्यम से अपने जीवन की उन समस्याओं को दूर कर सकते हैं। मैम, टैरो कार्ड जैसे भी आता है, जैसे कोई भी सवाल अगर किसी भी दर्शक के मन में है या किसी के भी मन में है, तो कैसे टैरो उनकी समस्याओं को या उनकी परिस्थितियों को पढ़ लेता है, मैं ये जानना चाहूंगी। ज़रूर। आई थिंक ये सिर्फ आपका ही सवाल नहीं बहुत होगा, सारे हमारे दर्शकों सारे का, जी। दर्शक ये सोचते होंगे कि सिर्फ कार्ड उठाने से एक जना कितना ऐसे बता सकता है, बट कहीं ना कहीं इस कार्ड में एग्जैक्टली वही ग्रह नक्षत्र होते हैं जो आपकी पत्री में है। तो जब ये ग्रह नक्षत्र हमारे सामने इस तरीके से खुले जाते हैं तो हमें बिल्कुल समय नहीं लगता बताने के लिए कि अगर खुशियाँ आनी हैं तो वो कितनी दूर है और अगर परेशानी है तो उसे कैसे जूझना है, क्योंकि हर कार्ड का अपना एक तरीका होता है बताने का। और जैसे जैसे आप इस प्रोफेशन में लीन होते जाते हैं, ये कार्ड आपसे बात करनी शुरू करते हैं। जी सीमा जी, तो चलिए दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ दर्शक बने हुए हैं, अपने दर्शकों से बात करते हैं। हेलो हेलो, जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नाम बताइए अपना। मैं राजू कुमार, राजीव जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? बिहार से बात कर रहा हूँ। जी, बिहार से। बिहार से। राजीव जी, क्या जानना चाहते हैं सीमा जी से, बताइए। एक्चुअली मेरा शादी नहीं हो रहा, मैं जानता हूँ क्या रीज़न है। शादी नहीं हो पाई अभी तक, रीजन जानना चाहते हैं। जी, नमस्कार राजू जी। राजू जी, शादी नहीं हो पा रही है, शादी नहीं हो पा रही है क्योंकि आप खुद बहुत कंफ्यूज हैं। आप ये ही नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि शादी करूं तो किससे करूं। ये रिश्ता भी पसंद आता है, वो भी पसंद आता है, बट शादी तो एक ही से करनी है। तो आपको चूज करना है, अपनी दुविधा हटाइए अपने दिमाग से। किस असमंजस में पड़े हैं? जो लड़की सबसे अच्छी लग रही है उसी से शादी करिए। बताइए, आप कुछ कहना चाहेंगे? तो रिश्ता तो काफी सारे आते हैं, पसंद भी आ जाते हैं, लेकिन बाद में कैंसिल हो जाता है। कैंसिल हो जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आप खुद कंफ्यूज हो जाते हैं राजू जी। आपको लगता है शायद इससे बेटर कोई और है, शायद इससे बेटर कोई और बाहर वेट कर रहा है। बट चलिए, कोई बात नहीं, आपका इसका भी समाधान निकाल देते हैं। आने वाले टाइम में अब जो रिश्ता आपके पास नेक्स्ट आएगा, प्लीज़ उसे मत छोड़िएगा। बिकॉज जैसे कहते हैं कि कभी कभी साक्षात लक्ष्मी खुद हमारे पास चल के आती है। तो ये जो रिश्ता आएगा, ये जो लड़की आपके पास आएगी, ये साक्षात लक्ष्मी बन के आएगी। तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा और इस टाइम कोई परेशानी नहीं आएगी। चट मंगनी पट ब्याह हो जाएगा। तो इस पे मुस्कुराइए एंड खुश रहिए, जल्दी ही आपकी भी शादी होने वाली है। जी, तो राजीव जी, अपनी शादी को लेकर आप कंफ्यूज हैं। रिश्ते तो आते हैं लेकिन आप सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सी लड़की है जो आपकी जीवन संगनी बनने के लिए बिल्कुल सही है। तो आपको बताया सीमा जी ने कि ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए और इस बार जो रिश्ता आएगा उसको पक्का आप उससे शादी के लिए हाँ बोल दीजिए, क्योंकि साक्षात लक्ष्मी आपके दरवाजे पर आने वाली है और लक्ष्मी को आप बिल्कुल भी वापस मत जाने दीजिएगा। तो बिल्कुल दर्शकों, अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, जीवन में कोई समस्या है, कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और कोई भी परेशानी अगर हमारे जीवन में आती है तो हम घबरा जाते हैं, हम डर जाते हैं कि कैसे इन समस्याओं का सामना हम करेंगे। लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि एस्ट्रो हेल्प 24 आपकी मदद के लिए है और आपके जीवन की जो भी समस्या है, जो भी परेशानियां हैं, तमाम समस्याओं, तमाम परेशानियों को दूर करने के लिए है। तो मैम, आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे कि आप टैरो कार्ड काफ़ी समय से आप कर रहे हैं, इंटरनेशनल भी आप करते हैं, कई बार आप ट्रिप्स पे जाते हैं करने के लिए, तो जो लोगों की समस्याएं होती हैं, आप जो उपाय बताते हैं, तो उपाय किस तरह से आप बता पाते हैं? किस तरह का वो जो टैरो कार्ड्स को लेकर आपका जो इंटरेस्ट है वो किस तरह का है, इसके बारे में जानना चाहूँगी। ज़रूर। देखिए, उपाय इसमें वही होते हैं जहां हमारा कोई ग्रह ऊंचा या नीचे जा रहा होता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि इन कार्ड्स के माध्यम से हम आपकी पूरी पत्री 1 मिनट में भांप लेते हैं। तो जहां आपका कोई भी ग्रह आपको बाधा दे रहा है या कोई मुश्किल आपके जीवन में क्रिएट कर रहा है, हम उसी का कार्ड आपसे निकालते हैं या खुद निकालते हैं और फिर आपको बताते हैं कि इस ग्रह की वैदिक उपाय होते हैं, बहुत मुश्किल नहीं होते हैं। कोई पूजा पाठ, कोई कुछ इतना लंबा जंबा ताम कुछ नहीं, बहुत सिंपल होता है। अगर आपका सूर्य नीच कर जा रहा है तो आपको बोला जाएगा सूर्य की पूजा कीजिए, पिता के पैर छुइए या अपने वजन अनुसार गेहूं दान कर दीजिए। तो उससे आपका जो सूर्य ग्रह होता है उससे वो रेक्टिफाई हो जाता है। लाइकवाइज जो दूसरे ग्रह हैं उनकी सिंपल रेमेडीज, बिल्कुल सिंपल, जो कि
टैरो कार्ड में आई थिंक ये सबसे अच्छी बात है कि जो रेमेडीज होती हैं वो बहुत सिंपल होती हैं। आपको घर से बाहर जाने की भी कोई आवश्यकता नहीं होती, आप घर के अंदर ही घर की सामग्री से वो ही सारे उपाय कर सकते हैं। और इनका जो महत्व होता है वो एक अनदर लेवल पे होता है। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, टैरो कार्ड के माध्यम से आप अपने जीवन की बहुत सारी परेशानियों का समाधान कर सकते हैं। आजकल की इस अस्त व्यस्त जिंदगी में हम अपने लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, तो ऐसे में अगर हम कोई उपाय करें तो हमें ऐसे उपाय करने हैं जो जल्दी से हो जाए और हमें उसका फायदा भी हो। तो ऐसे में आप टैरो कार्ड के माध्यम से अपने जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, क्योंकि आपको ऐसे उपाय बताए जाएंगे जो आप आज के समय में बहुत आसानी से कर लेंगे। जो भी समस्या है, जो भी परेशानी है, उसको दूर करने के लिए लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। मैम, यहाँ पर जब कार्ड्स की बात हो रही है तो अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो बहुत सारी पद्धतियाँ हमारे सामने हैं इस वक्त। लेकिन अगर कोई भी, इस वक्त हम टीवी पर कार्यक्रम करें, लेकिन कोई क्लाइंट अगर आपके सामने बैठा है तो वो कैसे आपको समझ आता है कि हमें ये कार्ड उठाना है, या क्लाइंट ये कार्ड उठाएगा और उसको ये समस्या हो सकती है, इसके बारे में जानना चाहूँगी। ज़रूर, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, बिकॉज आई थिंक दर्शक को भी यही लगता होगा कि ताश के पत्तों में से आप हमारा जीवन क्या बताएंगे। वेल, जब कभी भी ये ताश के पत्ते यहाँ फैलाए जाते हैं, आपका पूरा का पूरा जीवन एक फ्लैश में हमारे सामने आ जाता है। आपके जीवन में स्टार्टिंग से लेकर और अंत तक इस फ्लैश में यहाँ आ जाता है। अगर कोई क्लाइंट मेरे सामने डायरेक्टली बैठता है तो सबसे पहले तो मैं उसे ये समझाती हूँ कि देखिए, कोई मिथ नहीं है। आप ये मत सोचिए राइट हैंड से उठाऊंगा तो निकलेगा, लेफ्ट हैंड से उठाऊंगा तो निकलेगा। यहाँ एक्यूरेसी 100% है। हाथ कोई भी हो, आपका इंटेंशन, आपका भाव और आपका फेथ यहाँ काम करता है। तो जब आप मेरे सामने बैठे हों, या जो अगर आप मुझसे सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं, तो आपका हाथ जिस कार्ड पे लगेगा वो ही आपका आज बताएगा। मतलब इसमें जो एक्यूरेसी आती है, ना कि सिर्फ हम आपकी आज की परिस्थिति देख सकते हैं, हम आपका भूतकाल, भविष्यकाल सब देख सकते हैं। हम ये भी देख सकते हैं कि अगर आपको परेशानी इस जन्म में आ रही है तो कितने जन्मों से आप इसको भुगत रहे हैं और इसको काटने का तरीका क्या है। तो उस एक्यूरेसी से, बट जहां मैंने आपको एक बात पहले ही समझाई, सब कुछ सिर्फ फेथ के माध्यम से होता है। माने तो सब कुछ, ना माने तो कोई उसका अंत ही नहीं है। मैम, जैसे इस वक्त हम टैरो कार्ड की बात कर रहे हैं तो बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जहां पर हम अपनी जन्म डेट डालें, तिथि डालें, समय डालें तो हमारे जीवन के बारे में बता देता है। ऑनलाइन टैरो कार्ड का भी ऐसा बहुत सारी जो ऑनलाइन साइट्स हैं वो आ चुकी हैं। लेकिन कई बार मन में ये सवाल भी उठता है कि हमने पहले 4 नंबर उठाया था, अब हम 5 उठा के देखते हैं, या फिर हमने पहले ये नंबर उठाया था, अब ये इस पर क्लिक करके देखते हैं। तो उस कंडीशंस में जो सामने वाला व्यक्ति उस पर क्लिक कर रहा है तो उसके जो भाव है, उसकी जो परेशानी है वो सही आ सकती है, इसके बारे में जानना चाहूँगी। बिल्कुल सही। आपका सवाल फिर से बहुत ही वैलिड और बहुत ही अच्छा है, बिकॉज जब हम 1-on-1 क्लाइंट के साथ बात कर रहे होते हैं तो उन्हें समझाना आसान होता है। पर जब आप एक वेबसाइट और एक ऐप के द्वारा सिर्फ पिक योर टैरो कार्ड्स पे क्लिक करते हैं तो येस, ऑफ कोर्स दुविधा आ सकती है। बट देन बॉटम लाइन ज्योति हमेशा वही रहेगी, इट इज़ ऑल अबाउट योर फेथ। आप जिस फेथ से उस पर क्लिक कर रहे हैं, आपका समाधान वहीं निकलेगा। एक्यूरेसी, मैं ये नहीं कहती कि जो एप्स पे एक्यूरेसी आएगी वो थोड़ी कम होती है और जो 1-on-1 क्लाइंट होता है उस पर एक्यूरेसी कुछ ज़्यादा होती है। आई विल नॉट से दैट, बिकॉज वो सेम ही होती है। ये है कि ऐप आपको इसके अलावा कुछ और समझा नहीं पाएगा। आपको खुद पढ़ के समझना है कि वो कार्ड आपको क्या कह रहा है। यहाँ अगर आपको नहीं समझ आता तो हम बैठे हैं आपको समझाने के लिए, डिटेल में समझाने के लिए, दोबारा समझाने के लिए। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताया जा रहा है कि टैरो कार्ड कैसे आपके जीवन में जो समस्याएं, परेशानियां चल रही हैं उनको दूर कर सकता है। आपके मन में कोई भी सवाल है, आपके जीवन में कोई भी समस्या है, चाहे वो आपकी शिक्षा को लेकर हो, आपके रोजगार को लेकर हो, संतान को लेकर हो, विवाह को लेकर हो, जैसे कि आप एक ज्योतिषाचार्य के पास जाकर या ज्योतिष के पास जाकर अपनी समस्याएं बताते हैं, वैसे ही आपको सेम अपनी समस्याओं के बारे में बताना है। लेकिन एक कार्ड यहाँ पर आपके भविष्य को खोल कर रख देगा, आपको बताएगा कि क्यों ये समस्याएं आपके जीवन में है और आपको इसके लिए क्या कुछ उपाय करने हैं। उपाय बताए जाते हैं और जो भी उपाय आपको बताए जाते हैं वो उपाय करना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि समस्या है तो समाधान भी है, लेकिन समाधान को दूर करने के लिए उपाय करना बेहद जरूरी है।
तो जब भी आप कॉल करते हैं, अपनी समस्या बताते हैं, आपको बताया जाता है कि आपकी समस्या का क्या समाधान होगा, तो उस दौरान जो भी उपाय आप तक पहुंचाए जाते हैं, आपको वो उपाय नियम के अनुसार करने हैं। और फिर देखिए कि किस तरह से जीवन में बदलाव आता है, किस तरह से जो समस्याएं, परेशानियां आपके जीवन में चल रही हैं, वो समस्याएं दूर हो जाती हैं। और समस्याओं को दूर करने के लिए लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, कॉल कीजिए, बात कीजिए और फिर देखिए कि किस तरह से आपका जीवन बदल जाता है। मैम, यहाँ पर एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि मैं काफ़ी समय से काम कर रही हूँ, एंकरिंग का काम कर रही हूँ, बहुत सारे ज्योतिषाचार्यों से मेरी मुलाकात होती है, बातचीत होती है, टैरो कार्ड रीडर से भी मेरी अक्सर मुलाकात होती है, बातचीत होती है। यहाँ पर जो भी कार्ड हम उठाते हैं, जो भी कार्ड हम निकालते हैं, उनके साइंस अलग अलग होते हैं। उनके जो, अगर हम किसी भी एक कार्ड के या किसी भी साइन की बात करें, तो वो साइन हमें कैसे बताता है कि अब हमारे लिए ये सही है या ये गलत है, इस वक्त जो हमारा दौर चल रहा है वो कैसा चल रहा है, या हमें क्या कुछ करना है, इसके बारे में जानना चाहूँगी। वेरी गुड ज्योति जी। तो इन दैट केस मैं आपके लिए एक कार्ड उठा लेती हूँ, फिर आपको आपके कार्ड के द्वारा ही समझा देती हूँ कि अगर क्या हो रहा है और आप अगर एंकरिंग में कर रही हैं आगे अच्छा जाएगा या कैसे जाएगा। ये कार्ड विजिबल है आपको भी? देखिए, कार्ड बेसिकली क्या है, आप इस कार्ड के एंगल से ही समझ सकते हैं कि ये कार्ड कोई इतना ब्राइट कार्ड नहीं है। जीवन में यस ऑफ कोर्स ज्योति, you are doing a wonderful job but you're not happy, sorry to say, that's what the card is saying। कहीं ना कहीं आपके मन में कुछ एक चीज है कि काश ये भी पूरी हो जाती तो शायद जीवन ठीक होता। तो कहीं ना कहीं there is something inside you that is lacking, और वो ये कार्ड exactly समझा रहा है। बिकॉज ये जो कप्स आपके सामने हैं, ये सब आपकी अचीवमेंट्स हैं, बट क्या आप इस कप को देख रही हैं? नहीं, आप दूसरी तरफ मुड़ के जा रही हैं। मतलब आप अपनी जो उन्नति है उससे इतना भी खुश नहीं हैं, एंड कहीं ना कहीं जीवन में आपको लग रहा है एक वो चीज़ बहुत लैकिंग है, अगर वो मेरे जीवन में होती तो शायद इट वुड हैव बीन बेटर। एम आई राइट और रॉन्ग? ओके ज्योति जी, ये तो आपका आज था, अब देखते हैं आपका भविष्य। कितना पैसा चाहिए ज्योति जी? जितना मिल जाए। तो आप अपने बैंक में लॉकर्स खोल लीजिए एंड या तो तहखाने ले लीजिए, बिकॉज आने वाला टाइम आपकी कंपटीशन और आपकी टक्कर में कोई नहीं खड़ा हो पाएगा। आने वाला टाइम में आपको अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा मिलेंगी, जो वो एक चीज़ की कमी खोल रही थी वो भी पूरी होने वाली है, एंड बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। मतलब ये वाला कार्ड अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसमें आप देख सकते हैं एक आदमी है जिसके ये जो इसे हम कहते हैं, ये कहते हैं पेंटिकल्स। पेंटिकल्स का मतलब होता है पैसा। तो पैसा कहाँ कहाँ दबाएंगे आप ज्योति जी? थोड़ा यहाँ भी दे दीजिएगा। तो खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली हैं, जो चीज़ की कमी थी वो चीज़ पूरी होने वाली है। अगर एक्यूरेसी से मुझसे पूछेंगी कि ये सब कब होगा, बाय दिसंबर जो भी आपकी मन की ख्वाहिश है वो पूरी होने वाली है। थैंक यू सो मच मैम, क्योंकि बहुत सारे दर्शक जो थे वो हमें कॉल कर रहे थे, अपनी समस्याओं के बारे में पूछ रहे थे, और मेरे मन में भी कहीं ना कहीं ये सवाल था कि मैं भी पूछूं, लेकिन आपने बताया कि अभी का जो समय है उससे कहीं ना कहीं मैं सेटिस्फाई नहीं हूं। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन आने वाले समय में पैसा होगा, ये बात सुनकर मन को बहुत खुशी हुई। और टैरो कार्ड के माध्यम से आप किस तरह से अपने जीवन की तमाम समस्याओं को दूर कर सकते हैं, परेशानियों को दूर कर सकते हैं, इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, अपने भविष्य के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, तो नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, मैम से बात कर सकते हैं, और समस्या किसी भी तरह की हो, तमाम समस्याओं का समाधान आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। तो मैम आप स्टूडियो में आए और टैरो कार्ड के माध्यम से आपने बताया कि किस तरह से जो दर्शक है, जो भी हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उसके जीवन की समस्याएं किस तरह से दूर हो सकती हैं। तो इस तमाम जानकारी के लिए और हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच जी, नमस्कार। हमारे ज्योतिष विशेषज्ञों से बात करने के लिए गूगल प्ले स्टोर से एस्ट्रो हेल्प 24 ऐप डाउनलोड करें और भारत के विद्वान ज्योतिष एवं टैरो रीडर से परामर्श लें। अखरोट, अरे तो मत करना, कहीं दांत वात टूट गए तो तुम्हारे पापा हमें नहीं छोड़ेंगे।